देखिए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देख कर के ना आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछ रहा है। लेकिन उसी बीच कभी काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं कि यार मेरा जो एग्ज़ाम है वो 7 तारीख को है या 8 तारीख को है, या मेरा बहुत ही पीछे पड़ गया है। यार काश मेरा शुरू में रहा होता तो मैं भी कर पाया होता, अब शायद आसान आएगा। सर जी बहुत डर लग रहा है, कुछ इस प्रकार से बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा। डियर स्टूडेंट देखिए, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और खुशखबरी आपके लिए ये है कि एग्ज़ाम बिल्कुल आसान आ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली जाएंगे, कंफर्ट होकर अपना एग्ज़ाम देंगे बिना किसी टेंशन के। और हाँ, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहे हैं, कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हम देख रहे हैं कि इंग्लिश में जितनी पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, जितना मैंने सारी चीज़ें आपको कवर कराई थी, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन सबसे जो टफ चीज़ होता है वो स्पेलिंग टेस्ट का सेशन होता है। तो स्पेलिंग टेस्ट में भी काफ़ी हद तक मैंने देखा, अभी 2-3 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है सब में स्पेलिंग टेस्ट से वहाँ से फंसा हुआ है, एंटोनिम सैनोनिम फंसा हुआ है। जबकि एंटोनिम सैनोनिम और स्पेलिंग टेस्ट ये 3 चीज़ है ना कि इंग्लिश में ये जल्दी फंसता नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब तक जितने भी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है सब में ये सारी चीज़ें फंस रही हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपकी जो तैयारी हुई है वो बिल्कुल सही ढंग से हुई है, और आप बिल्कुल तैयार हैं अपनी जॉब पाने के लिए। तो आप बिल्कुल ये मत घबराइए कि नहीं मेरा एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। एग्ज़ाम बहुत ही आसान आ रहा है और आप कर पाएंगे, आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप कर लेंगे। इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है ना कि जैसे आसान है तो आसान तो मैक्सिमम लोगों के लिए होगा भाई, जो पढ़ा रहा होगा उसके लिए तो काफ़ी आसान होगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बात समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब कोई भी चीज़ आसान होती है तो सबको लगता है कि आसान है, लेकिन उसमें 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको सिलेक्शन के अंदर और सिलेक्शन के बाहर करते हैं। यानी कि अगर आप सावधानी से पढ़ेंगे, हालांकि सभी तो समान स्कोर करेंगे, मतलब कि आसान अगर टारगेट है तो मैक्सिमम लोग उसको अचीव करेंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम में जो थोड़ा सा अलग करेगा ना वही सेलेक्ट होगा। अलग करने से मेरा मतलब ये है कि आप आसान समझ के आंख मूंद के आप रिस्क मीन्स क्या है कि माइनस मार्किंग है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर माइनस मार्किंग है तो आप ज़्यादा, ये नहीं कि भाई ज़्यादा करूँगा इसके चक्कर में आप तुक्का मार के चले हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। वहाँ पर भी आपको बहुत ही ध्यान से करना होता है। अभी देखिए एक मैं उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जैसे अभी आईपीएल का जो सेशन चल रहा था, इससे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। कई बार आप देखते हैं कि जब 200 का स्कोर हो जाता है तो वो भी जो अगेंस्ट टीम होती है वो चेज़ कर लेती है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर 110 रन, 105 रन या 95 रन, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि बहुत कम टारगेट रहता है और वो भी अचीव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट हो जाता है कि नहीं कर लेंगे, और उसी में सभी प्लेयर्स ऑल आउट होके चले जाते हैं। तो अभी क्या है ना कि आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा नहीं है, टारगेट बहुत ही मीडियम में है। तो आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल कूल माइंडेड होकर के और बिल्कुल इत्मीनान फोकस से अपने एग्ज़ाम को देना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर बाहर से कुछ आता तो ये होता कि यार पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, पता नहीं क्या पूछ रहा है। लेकिन आपने जो पढ़ रखा है वहीं से पूछ रहा है, यार आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है वो अगर हमारे यहाँ पर सेकेंड चैनल से जुड़ जाते हैं, सेकेंड चैनल आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा, सर्च बॉक्स में ये वाली स्पेलिंग डालेंगे तो आप सर्च कर पाएंगे, यहाँ से जुड़ पाएंगे। यहाँ से जुड़ने से क्या होगा कि यहाँ पे मैं जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न का मतलब मैं एग्ज़ाम पैटर्न को देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस प्रकार से मैं यहाँ पर वीडियो आपको मटेरियल दे रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप अपडेट होते रहेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा और आप बिल्कुल अपडेट होकर एग्ज़ाम में जाएंगे। आपके लिए कोई क्वेश्चन नया नहीं होगा, आपको बिल्कुल पता ही होगा कि नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए इंग्लिश में तो कुछ बदलने वाली चीज़ है नहीं, जो जीके का सेक्शन है
उसमें चीज़ें बदलती हैं, कभी इधर से कुछ क्वेश्चन, कभी उधर से क्वेश्चन, कभी करंट अफेयर का किस किस कहाँ कहाँ से ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से बदलती रहती है। लेकिन इंग्लिश का जो है तो वो तो सेम है। तो यहाँ से आप जीके और रागा के लिए यहाँ पर आपको जुड़ना होगा। बाकी विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, अब बिल्कुल मत घबराइए, आप कर लेंगे। यस, यू कैन, यू विल। तो हाउस द जोश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।